नमस्कार साथियों, धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स की। इससे पहले भी हमने अपना एक वीडियो डाल दिया बुक्स एंड ऑथर्स पर, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। इन दोनों वीडियो को मिलाकर आपके एग्जाम में पुस्तकों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम जितनी भी IMP पुस्तकें हैं 2020 से संबंधित, हम सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो हम बात ना करते हुए चलते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर बताना। ठीक है, हमारी पहली पुस्तक है द कॉलिजन ईयर्स। द कॉलिजन ईयर्स ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रणब मुखर्जी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। ठीक है, प्रणब मुखर्जी हमारे भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं, 13वें नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, प्रेजेंट में कौन है? रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, 13वें नंबर के राष्ट्रपति रह गए हैं। कब से कब तक इनका कार्यकाल था? तो 2012 से लेकर 2017 तक इनका कार्यकाल था। इस चीज़ को भी आप याद रख लेना, 2012 से लेकर 2017 तक इनका क्या था? कार्यकाल था। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा पुस्तक लिखी गई है द कॉलिजन ईयर्स। ठीक है, इनका देहांत भी हो चुका है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक है, दूसरे पुस्तक IMP पुस्तक है, तो हमारी जो दूसरी पुस्तक का नाम है ये है द रायसीना मॉडल। बेहद ही महत्वपूर्ण पुस्तक है परीक्षा की दृष्टि से। किसके द्वारा रचित की गई है? मेघनाथ देसाई के द्वारा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अब द रायसीना मॉडल की जब बात आती है तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बातें जान लेते हैं कि द रायसीना मॉडल है क्या एक्चुअल में। ठीक है, रायसीना मॉडल है क्या? तो यदि हम बात करें रायसीना हिल्स के बारे में, जो हमारी रायसीना हिल्स है, रायसीना पहाड़ी है, वहां पर हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो राष्ट्रपति भवन से लेते हुए चलते हुए संसद भवन तक पूरा रायसीना हिल्स पर अपना जो भी बना हुआ है सब रायसीना हिल्स पर बना हुआ है। ठीक है, इसलिए ये बोला जाता है द रायसीना मॉडल। तो जो भी ये संसद आधारित थी वो रायसीना मॉडल पर आधारित थी, और जो भी हमारी जो राष्ट्रपति भवन वगैरह जो आधारित थे वो भी रायसीना मॉडल पर ही आधारित थे। अब यदि हम बात करें, हाल ही में अपनी एक नई संसद का निर्माण किया जा रहा है। तो ये जो संसद थी वो गोलाकार थी, और अब जो हमारी संसद बन रही है वो हमारी कैसी बन रही है? त्रिभुजाकार। ठीक है, तो अब हमारी वो संसद कैसी बन रही है? त्रिभुजाकार। तो पहले तो हम इस संसद के बारे में जान लें कि इस संसद का निर्माण कब हुआ था। तो याद रखना 1927 में इस संसद का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। दो क्वेश्चन अपने यहां से बन गए। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। तीसरा किसने इसका डिजाइन तैयार किया था? तो एडवर्ड लुटियंस ने इसका डिजाइन तैयार किया था। एडवर्ड लुटियंस ने इसका क्या किया था? डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप ध्यान रखना, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनती हैं कि 1927 में लॉर्ड इरविन थे उस टाइम पे गवर्नर, उन्हीं के शासनकाल में जो हुआ था। लुटियंस ने इसका डिजाइन तैयार किया था। अब बात आती है नए की, कि नए की हमें जरूरत क्यों पड़ गई? नए की हमें जरूरत क्यों पड़ गई? एक्चुअल में है क्या कि संसद में जो हमारे सांसद वगैरह उनके लिए सुविधाएं कम हैं, तो अपनी सुविधाओं को परिपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने एक नई संसद का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल 2026 में क्या है, हमारे लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है, तो उसके कारण भी जो अपनी संसद है उसको बड़ा किया जा रहा है। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो प्रेजेंट टाइम में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543, और राज्यसभा की संख्या है वो कितनी है? 245। ठीक है, अब ये बढ़कर कितना हो रही है? अब लोकसभा की जो बढ़कर हो रही है वो हो रही है 888, और राज्यसभा की जो हो रही है वो हो रही है 384। ठीक है, तो इस कारण ये जो अब सदस्य संख्या है, तो इसकी जो सदस्य संख्या बढ़ेगी तो वो बैठेगी कहाँ? इस आधार पर, क्योंकि इसमें इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और इतनी संख्या भी नहीं है कि ये इसमें सब लोगों को बिठा पाए। तो इस कारण इसका मॉडल क्या है? बनाया गया और इसको अब और ज़्यादा सुविधा युक्त बनाया जा रहा है। ठीक है, त्रिभुजाकार है, इस चीज़ को आप याद रखना। त्रिभुजाकार है, इस चीज़ को भी आप याद रखना। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अब थोड़ा सा और याद कर लो इसी में कि ये प्रोजेक्ट किसको दिया गया है। तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को इसका प्रोजेक्ट दिया गया है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। कितने करोड़ रुपये लगेंगे? तो 970 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे।
970 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखना। पुस्तक का नाम द रायसीना मॉडल किसने लिखी है? मेघनाथ देसाई ने। ये हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, एग्जाम वॉरियर्स, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी साहब ने एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक का विमोचन किया है, लिखी है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना कि एग्जाम वॉरियर्स किसकी पुस्तक है? नरेंद्र मोदी की आईएमपी पुस्तक है ये। ठीक है, ये देखिए, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी अनुपम खेर जी की, लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली। ठीक है, तो लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? अनुपम खेर की। ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये देखो, रावण आर्यवर्त का शत्रु, रावण आर्यवर्त का शत्रु, तो ये किसकी पुस्तक है? अमीश त्रिपाठी जी की। ठीक है, अमीश त्रिपाठी जी की ये पुस्तक है, रावण आर्यवर्त का जो कि शत्रु है। ठीक है, इसके बारे में तो हम जानते हैं कि रावण कौन था। ठीक है, आर्यवर्त को भी हमें पता है। ठीक है, तो इसी के बारे में ये पुस्तक लिखी गई है। रिबूटिंग इंडिया। ठीक है, रिबूटिंग इंडिया पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो देखो, नंदन नीलेखानी ने, नंदन नीलेखानी ने। ठीक है, और वायरल शाह ने, ठीक है, विरल शाह ने ये पुस्तक का विमोचन किया। ठीक है, तो नंदन नीलेखानी ने और विरल शाह ने इस पुस्तक का विमोचन किया है, रिबूटिंग इंडिया का। इस चीज को आप याद रखना। मिल्कमैन, मिल्कमैन आईएमपी पुस्तक है, अन्ना बर्न्स ने। किसने? अन्ना बर्न्स ने। इस चीज को आप याद रखना कि मिल्कमैन किसके द्वारा लिखी गई है? अन्ना बर्न्स के द्वारा। ठीक है, अन्ना क्या करेगा? दूध पिएगा, तभी तो आके अन्ना। ठीक है, पुस्तक भी, मूवी भी देखी होगी आपने ये वाली। हिट रिफ्रेश, हिट रिफ्रेश पुस्तक किसने लिखी है? सत्य नडेला जी ने। ठीक है, तो सत्य नडेला जी की एक पुस्तक है हिट रिफ्रेश। इस चीज को आप याद रखना, आईएमपी है। बराक ओबामा जी की एक पुस्तक है, अ प्रोमिस्ड लैंड। अ प्रोमिस्ड लैंड ये पुस्तक है बराक ओबामा जी की, अ प्रोमिस्ड लैंड। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये किसकी है? बराक ओबामा जी की, अ प्रोमिस्ड लैंड। इंडिया पॉजिटिव, इंडिया पॉजिटिव ये किसकी पुस्तक है? चेतन भगत जी की है। ठीक है, चेतन भगत के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बहुत सारी पुस्तकों के बारे में बात की है, तो ये उनकी नई पुस्तक है, इंडिया पॉजिटिव। ठीक है, द गर्ल इन रूम 105 ये भी इनकी पुस्तक है। ठीक है, हाफ गर्लफ्रेंड भी इनकी पुस्तक है। ठीक है, और रिवॉल्यूशन 2020 भी इन्हीं की पुस्तक है। तो इनको अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको इनके बारे में बता दिया है, रिवॉल्यूशन 2020 भी इन्हीं की पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट, युग पुरुष भारत रत्न अटल जी। युग पुरुष भारत रत्न अटल जी ये किसकी पुस्तक है? ये हमें देखना। ठीक है, तो रमेश पोखरियाल जी, क्या रमेश पोखरियाल जी ने ये पुस्तक लिखी है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, इन्हें भारत रत्न मिल चुका है अटल बिहारी जी को। ठीक है, तो रमेश पोखरियाल ने इनके ऊपर पुस्तक लिखी है। रमेश पोखरियाल कौन है? तो मानव संसाधन विकास मंत्री थे पहले। कौन थे पहले? मानव विकास संसाधन मंत्री, संसाधन मंत्री थे। ठीक है, अब अपन को पता है संसाधन मंत्री, अब अपन को ये पता है कि नई शिक्षा नीति के द्वारा इसका नाम क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया इसको। तो अब जो रमेश पोखरियाल है वो हमारे क्या है? शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, शिक्षा मंत्री बन चुके हैं रमेश पोखरियाल जी, इसको हमें ध्यान रखना है। तो उन्हीं ने युग पुरुष भारत रत्न अटल जी ने लिखी है, अटल जी के ऊपर लिखी है रमेश पोखरियाल जी ने, आईएमपी पुस्तक है। द नेशनलिस्ट, द नेशनलिस्ट किसकी पुस्तक है? मिनहाज मर्चेंट की, मिनहाज मर्चेंट की द नेशनलिस्ट पुस्तक है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ग्रीन लाइट्स किसकी है? तो मैथ्यू मैककॉनगे। ठीक है, मैथ्यू मैककॉनगे की ये पुस्तक है, मैककॉनगी। ठीक है, ग्रीन लाइट। तो इसको अपन को ध्यान रखना है अच्छे से, इसको याद कर लेना। ठीक है, मैथ्यू मैककॉनगे की। ठीक है, मसीहा मोदी, मसीहा मोदी किसके द्वारा लिखी गई है? तबलीन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? तबलीन सिंह के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, मसीहा मोदी। ध्यान रखना इस पुस्तक को। अगली पुस्तक है अपनी रिसर्जेंट इंडिया, रिसर्जेंट इंडिया
किसके द्वारा लिखा गया है? विमल जालन के द्वारा। तो विमल जालन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? रिसर्जेंट इंडिया। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये हमारे एम वेंकैया नायडू जी की एक पुस्तक है, लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग। ठीक है, लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग, ये पुस्तक का विमोचन किसने किया, किसने लिखी है ये पुस्तक? तो एम वेंकैया नायडू जी ने। ठीक है, और इसका प्रकाशन किसने किया? अमित शाह जी ने। ठीक है, इसको अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, लिगेसी लर्निंग, लिगेसी लर्निंग किसकी पुस्तक है? तो लिगेसी लर्निंग जो पुस्तक है वो किसकी है? सविता छाबड़ा जी की। तो सविता छाबड़ा जी ने एक पुस्तक लिखी है लिगेसी लर्निंग की। ठीक है, ये हमारी राजस्थान की एडिशनल एसपी मैडम है, इनका नाम है सीमा हिंगोनिया। ठीक है, और ये हमारे वहाँ के डीजीपी हैं जो हैं वो हैं भूपेंद्र सिंह। ठीक है, इन्होंने सेव यूथ सेव नेशन का एक पुस्तक का विमोचन किया है सीमा हिंगोनिया द्वारा। इसमें इन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो युवा वर्ग है वो अपराधी और अपराधियों से दोनों से किस प्रकार से दूर रहे, और इस कानूनी प्रावधानों के बारे में भी जाने कि उनके क्या उनके प्रावधान है। ठीक है, तो इस पुस्तक का इन्होंने विमोचन किया है, आ सकता है पेपर में। ठीक है, ये देखिए द इंडिया वे, द इंडिया वे, ये अच्छी पुस्तक है। द इंडिया वे किसके द्वारा लिखी गई है? एस जयशंकर के द्वारा। एस जयशंकर ने इस पुस्तक का विमोचन किया है, द इंडिया वे। ठीक है, अच्छी पुस्तक है। इब्ने बतूती, इब्ने बतूती, ये पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो दिव्य प्रकाश दुबे जी ने। इब्ने बतूती दिव्य प्रकाश दुबे ने। इब्ने बतूता अलग था, इब्ने बतूता वो मोरक्को वो वाला अलग था, ये दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा इब्ने बतूती पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया मिलिंद सोमन ने। ठीक है, ये पुस्तक का विमोचन किया है, मेड इन इंडिया किसके द्वारा? मिलिंद सोमन द्वारा, तथा साथ में रूपा पाई द्वारा। ठीक है, साथ में रूपा पाई द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। द फार फील्ड, द फार फील्ड, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो माधुरी विजय ने। द फार फील्ड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? माधुरी विजय के द्वारा। स्काई फायर, स्काई फायर किसके द्वारा लिखी गई है? अरुण रमन के द्वारा। ठीक है, स्काई फायर किसके द्वारा लिखी गई है? अरुण रमन के द्वारा। इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, लैला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रयाग अकबर के द्वारा। लैला में लैला। ठीक है, तो उसी पुस्तक को किसने लिखा है? प्रयाग अकबर ने। ठीक है, ये देखिए माइंड मास्टर, माइंड मास्टर की तो बात ही अपन को पता ही है, विश्वनाथ आनंद जी, शतरंज के जादूगर, माइंड मास्टर कहा जाता है इन्हें। ठीक है, पहला राजीव गांधी पुरस्कार इन्हें ही मिला था। राजीव गांधी पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 से। ठीक है, हाल ही में उसकी 7.5 से कितनी रेट हो गई है? 25 लाख उसकी इनामी राशि हो गई है। तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अजब कोविड-19 के गजब किस्से, ये भी पुस्तक बन गई। बता, कोविड-19 पर भी हमारे लोगों ने पुस्तक बना दी। अमित नेहरा जी ने इस पुस्तक का क्या किया है? विमोचन किया है, लिखी है। ठीक है, अजब कोविड-19 के गजब किस्से। अगली पुस्तक है सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने पुस्तक का विमोचन किया, किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड ने इस पुस्तक का क्या किया है? विमोचन किया है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये पुस्तकें समाप्त होती हैं। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर बताना। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, धन्यवाद।